आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री भक्तमाल के अनुसार भगवान के श्री हंसा अवतार की कथा को श्रवण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वती नमः। तुमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेदास्य वेद्यं च परं च धाम तया ततं विश्वमनन्तरूप तया ततं विश्वमनन्तरूप। सज्जनों, एक बार की बात है कि पितामह ब्रह्मा जी अपनी दिव्य सभा में बैठे थे। उसी समय उनके जो मानस पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, उनका वहाँ पर आगमन हुआ, अर्थात वे लोग वहाँ पर आए और उन सनकादि मुनियों ने श्री ब्रह्मा जी को बड़े आदर से प्रणाम किया और ब्रह्मा जी ने उनको अपने अपने आसन पर विराजमान होने के लिए कहा। तब वे अपने आसन पर बड़े प्रेम से विराजमान हो गए, यानी कि अपने अपने आसन पर बैठ गए। फिर ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा और उनके आने का कारण पूछा। वे मुनि बड़े विनम्रता से बोले, हे पितामह ब्रह्मा जी, हमको तत्व ज्ञान संबंधी यानी हम तत्व ज्ञान को जानना चाहते हैं। तत्व ज्ञान क्या है? सनकादि का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी थोड़ी देर रुके। फिर उन्होंने परम पिता परमात्मा उस विष्णु भगवान का सुमिरण किया और उनके सुमिरण करते ही वहाँ पर श्री विष्णु के अवतार यानी हंसा अवतार भगवान प्रकट हो गए। उनके प्रकट होते ही वहाँ पर बड़ा आनंद हो गया, सब बड़े प्रसन्न हो गए। सबके हृदय में उमंग प्रेम की बाढ़ सी आ गई। सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन परम पिता परमात्मा को सब प्रणाम करने लगे। उन भगवान हंस के रूप में प्रकट होने से सबको आनंद से भर गए और सबके मन में आया कि अब हमारी जिज्ञासा, हमारी जो तत्व ज्ञान को जानने की इच्छा है वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तब उन भगवान ने उन सनकादि ऋषियों को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। इस प्रकार श्री भगवान ने सनकादि मुनियों के संदेह के निवारण के लिए हंस का रूप धारण किया। सज्जनों, हम सब भी जानते हैं कि जो हंस है, हंस में ही इतना ज्ञान होता है, हंस में ही इतनी क्षमता होती है कि वह कहते हैं, हमने सुना है कि वह अगर दूध में पानी मिला होता है तो वह पानी को दूध से अलग कर देता है। ऐसा और कोई शायद ही करते होंगे। हमारी जानकारी के अनुसार दूध असली तत्व है, पानी उसमें मिलावट, यानी कि यहाँ इस संसार में तो मिलावट ही मिलावट ज़्यादा देखने को मिलती है। हंस ही ऐसा है जो मिलावट रूपी इस भवसागर में से तत्व को खोज लेता है और मिलावट को जो है उसको दूर कर देता है। संत जनों, भगवान शंकर भी कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, अपना सत हरि नाम जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना,
उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, शतहरि नाम जगत सब सपना, शतहरि नाम जगत सब सपना। भक्तजनों, भक्तमाली के अनुसार हमने ये कथा आपको सुनाई है। और साधु संत लोग कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय, शुद्ध दारा और धन तो पापी के भी होय। संतों के संग उठना बैठना यानी कि संतों का संग मिलना ये इस संसार में बड़ा दुर्लभ है, यानी कि बहुत कठिन परिश्रम के बाद भी ये नहीं मिल पाता। मनुष्यों के अगर जन्मों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तभी यह प्राप्त होता है। अगर धन और पत्नी और पुत्र तो कहते हैं तुलसीदास जी ये तो पापियों के भी होता है। इसलिए हम लोगों को भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए, भजन कीर्तन में मन लगाना चाहिए, क्योंकि ये सब तो हम लोग भी जानते ही हैं कि जैसा बोएंगे ये तो प्रत्यक्ष ही है। अगर हम अमरूद का पेड़ लगाएंगे तो उसमें से अमरूद ही लगेंगे उस वृक्ष पर। कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल तो आम कहाँ से होए। अगर हम सारी उम्र इधर उधर काम ये उसमें सारी उम्र यूं ही बिता देंगे, अपने जीवन को यूं ही बिता देंगे तो फिर क्या होता है, अंत समय बुढ़ापे में कुछ नहीं हो पाता। शरीर हमारा कमज़ोर हो जाता है, न हम ठीक प्रकार से बैठ पाते हैं और दुर्भाग्यवश बीमारियां भी घेर लेती हैं। इसलिए समय रहते ही अपना कल्याण कर लेना चाहिए, अपने संत परिवारजनों का भी कल्याण करना चाहिए। संतों का मत है कि एक परिवार में एक जना भी भगवान का भक्त हो जाए तो उसके कई कई कुल, जैसे माता के 7 कुल, पिता के 7 कुल, नैनिहाल के 7 कुलों का उद्धार हो जाता है। इसलिए ये जो हंस भगवान का अवतार हुआ है इसीलिए हुआ है। अब हम भगवान की दूसरी कथा आपको सुनाते हैं, वह है भगवान का 15वां अवतार। भक्तमाल के अनुसार उसको कहते हैं मनवंतरा अवतार, यानी मनवंतर अवतार। अब सज्जनों, आप आदर से इस कथा को सुनिएगा, इसमें थोड़ा सा गणित भी है। भक्तमाली जी यानी कि श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि चारों युगों में जब 1000 बार व्यतीत हो जाते, यानी चारों युग कौन से हो 4 युग? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये 4 युग जब 1000 बार व्यतीत हो जाते यानी आके चले जाते हैं तो उस काल को कल्प कहते हैं। अब कल्प किसे कहते हैं ये आपने जान लिया ना, हम सब ने, तो उसे कल्प कहते हैं। कल्प में भी लोग युग को ही कल्प कहने लगते हैं, कुछ का कुछ बोलने लगते हैं, तो उसको कल्प कहते हैं। जब चारों युग 1000 बार आकर चले जाते हैं उसको कहते हैं कल्प। और यह ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 1000 बार जब 4 युग आकर चले जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। अब देखो, ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है तो उसमें 14 मनु का अवतार, यानी मनु भगवान मनु के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। अब दूसरी बात सुनो, भक्तमाल के अनुसार प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक
काल तक अपना, यानी कि उनका शासन काल होता है, अपना समय व्यतीत करते हैं। इन मन्वंतरों में भगवान मनु के रूप में प्रकट होकर इस पृथ्वी का, विश्व का पालन करते हैं। इस कल्प में अब तक 7 मनु हो चुके हैं और आगे अभी 7 मनु होंगे। उन सब के नाम इस प्रकार हैं। पहला स्वयंभू मनु जो निकल चुका है। दूसरा है स्वारोचिष मनु। तीसरा है उत्तम मनु। चौथा है तामस मनु। पांचवा है रेवत मनु। छठा है चाक्षुष मनु। सातवां है वैवस्वत मनु। आठवां है सावर्णी मनु। नौवां दक्ष सावर्णी मनु। 10वां ब्रह्म सावर्णी मनु। 11वां धर्म सावर्णी मनु। 12वां रुद्र सावर्णी मनु। 13वां देव सावर्णी मनु और 14वां इंद्र सावर्णी मनु। इस प्रकार से 14 मनवंतर होंगे। अब जो ये चल रहा है मनवंतर, इसका नाम है वैवस्वत। कौन सा नाम है? इसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। अब वर्तमान में चल रहा है। और विश्ववान यानी सूर्य के जो पुत्र हैं वैवस्वत, श्राद्ध देव भी उनका एक नाम है, अभी वे मनु हैं। इस प्रकार से हमने मनवंतरों की कथा श्रवण की। अब भक्तजनों, आगे अब हम यज्ञ अवतार जो भगवान हैं वो हैं, भगवान ने 16वां अवतार जो ग्रहण किया उसको कहते हैं यज्ञावतार। अब उसकी कथा को श्रवण करेंगे। हम सब लोग जानते ही हैं कि ब्रह्मा जी के दाएं भाग से श्री मनु जी का जन्म हुआ, बाएं भाग से उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा प्रकट हुई। फिर उन्होंने ही सृष्टि का विस्तार किया। वही इस पृथ्वी के पहले नर और नारी के रूप में अवतीर्ण हुए इस धराधाम में। उन्हीं से आगे ये वंश सब बढ़ते रहे, सृष्टि बढ़ती रही। तो उनके 5 बालक हुए, 2 उनके पुत्र हुए, 3 उनकी पुत्रियां हुई। पुत्रों का नाम था प्रिव्रत और उत्तानुपात। पुत्रियों के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति। जो आकुति जो इनकी पुत्री थी, ज्येष्ठ पुत्री, वो बड़ी भाग्यवान थी। उनका विवाह इन्होंने रुचि प्रजापति से किया, यानी वे रुचि प्रजापति की अर्धांगिनी बनी। दोनों दंपति भगवान के बड़े भक्त थे, यज्ञ किया करते थे भगवान की प्रसन्नता के लिए। उनके यज्ञ से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि भगवान ने ही उनके घर में यज्ञ रूप से अवतार ग्रहण कर लिया। और फिर उन्होंने उपदेश दिया कि देवताओं के लिए मनुष्यों को यज्ञ करना चाहिए। देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए मनुष्यों को यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने से मनुष्य अगर अच्छी प्रकार से तन मन धन से श्रद्धा और भक्ति से यज्ञ किया जाए तो अवश्य पूर्ण होगा। भक्तजनों, हम सभी जानते हैं महाराज दशरथ के जब कोई संतान नहीं हुई, अर्थात उनके घर में पुत्र नहीं हुए, तो उन्होंने भी पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। वह सफल हुआ था वो यज्ञ। और उनके 4 पुत्र हुए थे महाराज दशरथ के, जो हम सब जानते ही हैं कथा। और ऐसा ही यज्ञ कई सुनने और कहने में आते हैं। तो मनुष्यों को यज्ञ करते रहना चाहिए। यह बड़ा न्यायोचित और धर्म संगत है। मनुष्यों को यज्ञ अवश्य करना चाहिए। यज्ञ करने से देवता पुष्ट होते हैं। फिर देवता
मनुष्यों के लिए उनकी मनवांछित फल उनको देते हैं, जैसे समय पर बारिश का होना, समय पर सूर्य नारायण हैं वो अपने हिसाब से तपेंगे, यज्ञ करने से पुष्ट होंगे। पवन देव हैं, वायुदेव हैं, जितने भी ये देवता हैं, ये यज्ञ से ही इनकी शक्ति बढ़ती है और यज्ञ न होने से इनकी शक्ति कम हो जाती है। जो हमारा जो विधि विधान है वो यज्ञों से संबंधित है। कहते हैं ज्ञान यज्ञ भी, किसी को ज्ञान देना वो भी यज्ञ कहा जाता है। हर कोई चीज़ वैसे यज्ञ कहा गया है। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं, परंतु यहाँ पर जो यज्ञ है यह देवताओं के लिए कहा गया है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो तब उन्होंने कहा कि मनुष्यों को उन्होंने उपदेश किया कि मनुष्यों तुम देवताओं के लिए यज्ञ करो, इससे देवता पुष्ट होंगे। और देवताओं को कहा कि तुम मनुष्यों की मनवांछित फल उनको देते रहो मनुष्यों को, तब दोनों का तालमेल सही प्रकार से बैठेगा और सृष्टि जो है, प्रकृति जो है, अच्छी प्रकार से नियमित रूप से चलती रहेगी। भक्तजनों, अब हम भगवान के भक्तमाल के अनुसार 17वें अवतार श्री ऋषभ देव भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। ऋषभ अवतार की कथा को श्रवण करेंगे। ऋषभ भगवान जो जैन धर्म के ऋषभ देव जैन लोगों के जो गुरुजी मान के भगवान हैं। वैसे तो सब भगवान सभी के होते हैं, परंतु जैन धर्म में ऋषभ देव को बहुत उनके इष्ट, विशेषकर जैन धर्म के ये इष्ट माने जाते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। कहते हैं कि महाराज नाभि महाराज थे, उनके नाभि नाम के एक राजा हुए, उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी सहित पुत्र की कामना से भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया, यानी कि यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया। भक्त वत्सल भगवान उनके विशुद्ध भाव से संतुष्ट होकर वहीं यज्ञ में ही प्रकट हुए और उनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेने के लिए, यानी अवतरित होने का उनको उन्होंने वरदान दिया। कहा, हे महाराज, हे देवी, हम आपके घर में पुत्र रूप से जन्म लेंगे। समय आने पर, यथा समय आने पर परम प्रभु ही महाराज नाभि के घर में जन्म लेकर के आए और उनके यहाँ बड़ी खुशियाँ छा गई, चारों ओर उल्लास छा गया। सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए, सब आनंदित हो गए, जय जयकार होने लगी, आसमान से पुष्प वर्षा होने लगी। तब उन ऋषभ देव भगवान का विवाह इंद्र की जो पुत्री थी जयंती उनके साथ हुआ। इंद्रदेव ने अपनी कन्या का विवाह ऋषभ देव के साथ कर दिया। उनके गर्भ से 100 पुत्रों ने जन्म लिया। उन पुत्रों में से सबसे बड़े जो थे भरत जी थे। भरत जी की कहानी हम श्रीमद् भागवत पुराण में सुनते हैं कि वो कितने बड़े राजा थे। उन्हीं के नाम से इस देश का नाम क्या पड़ा था, भारतवर्ष। पहले इस देश का नाम, हमारे देश का नाम अजनाब वर्ष था, उन्हीं के नाम से भारतवर्ष पड़ा। भक्तजनों, अब हम आज यहाँ पर इस कथाओं को विराम देते हैं। आगे की कथाओं का हम कल श्रवण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।